ईश्वर ने तुम्हारा जन्म विशेष उद्देश्य के लिए पैदा किया है, क्योंकि प्रभु की यह विशेष स्थिति है कि एक घास का तिनका भी व्यर्थ में पैदा नहीं करता। और तुम्हारे जैसे 5 फुट इंच और 6 फुट के किसी व्यक्ति को जन्म दिया है प्रभु ने, तो जरूर उसके पीछे कोई हेतु है, कोई कारण है, कोई चिंतन है। और उस चिंतन को समझने के लिए, उस चिंतन को पूर्णता देने के लिए जो क्रिया समझाई जा सकती है वह जीवन को एक पूर्णता देने का एक आभास है। और गुरु तुम्हें रुक करके उसमें समझाता है उद्देश्य, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य, तुम्हारे जीवन की विचारधारा, तुम्हारे जीवन की श्रेष्ठता क्या है, और उस श्रेष्ठता को पूर्णता देने की क्रिया गुरु के माध्यम से हो सकती है। इसलिए जीवन एक नवीन श्रृंगार से आभूषित होता है। जो तुम्हारा नाम है वह गुरु तुम्हें एक नया नाम देता है। गुरु वह शिष्यता नहीं देता, गुरु तुम्हें दीक्षा नहीं देता, वह तुम्हारे रक्त को शुद्ध करता है। क्योंकि तुम्हारे रक्त में छल है, तुम्हारे रक्त में झूठ है, तुम्हारे रक्त में तुम्हारे पिता का दिया हुआ सब कुछ है। जिस छल, झूठ, कपट, असत्य और व्यभिचार से तुम्हारे पिता ने अपने जीवन को पार किया। और ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पिता को कोई गुरु नहीं मिले हो, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पिता के जीवन के भाग्योदय नहीं हुए हो, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने जन्म से लगाकर मृत्यु तक की यात्रा की हो और जीवन में कुछ भी नहीं मिला हो, और उन्होंने की और उनको कुछ नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि वे जन्म लिया, वे बढ़े और मृत्यु मरकट में जाकर सो गए। ये स्थिति तुम्हारे पिता के साथ हुई, जैसे तुम्हारे दादा के साथ हुई, जैसे तुम्हारे पूर्वजों के साथ हुई। इसलिए हुई कि उन्होंने क्षण मात्र रुक करके सोचा नहीं कि हमारे जीवन का उद्देश्य लक्ष्य क्या है, और यदि सोचा भी तो उनको गति रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं मिला। इसीलिए मैंने कहा कि जब तुम्हारे जीवन का कभी सौभाग्योदय हो, जब कभी गुरु आकर के खड़े हो जाए, उस पगडंडी पर कहीं मिल जाए, जीवन के किसी भी भाग में मिल जाए, उस समय एक विस्फोट सा होगा जब तुम उसके चरणों को पकड़ सकोगे। वह एक क्रांतिकारी कदम होगा जब तुम उनसे मिल सकोगे। वह जीवन की चिंगारी होगी जब उसके भावनाओं को तुम्हारे हृदय में एक रोशनी पैदा हो सकेगी। और जब ऐसा पैदा हो सकेगा तो जीवन का एक अर्थ बनेगा, जीवन का एक चिंतन बनेगा, जीवन की एक विचारधारा बनेगी। और इसीलिए उस दिन से तुम्हारा एक नया, उस दिन से जीवन नए दिशा की ओर बढ़ता है। उस दिन से जीवन का एक स्वर्ण अध्याय प्रारंभ होता है, और वह जीवन मृत्यु की ओर नहीं जा सकता है। मृत्यु वही अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत्यु की ओर जाने की क्रिया गुरु सिखाता है। वह गुरु है तो, क्योंकि गुरु मृत्यु का रास्ता तो तुम अपने आप सीखे हुए हो। मरघट में सोने की क्रिया तो तुम्हें ज्ञात ही है। उस चिता पर लेट करके कफन ओढ़ करके सोने की क्रिया तो तुम चाहो और नहीं चाहो लोग तुम्हें ओढ़ के सुला भी देंगे, मगर मृत्यु से अमृत्यु की ओर जाने की क्रिया बिरले लोग सिखा सकते हैं। ऐसे लोग जो स्वयं ब्रह्म से साक्षात्कार कर चुके होते हैं, जो ब्रह्म से हट करके और आगे बढ़ते हुए पूर्ण अमृत्यु की ओर बढ़े हुए होते हैं। मृत्यु उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मृत्यु उनके सामने खड़ी नहीं हो सकती, मृत्यु के पंजे उनके ऊपर झपट्टा नहीं मार सकती, काल उनका कुछ अहित नहीं कर सकता। वह जीवन में अजय बन सकता है, क्योंकि उसको उस तपस्वी के प्राणों से चिंतन बनता है, उसका संबंध उस चेतना से बनता है, उस प्राण चेतना से बनता है, उस सूर्य से बनता है जो हजार हजार गुना प्रकाशवान है, जो केवल मनुष्य नहीं है, वह ब्रह्मा है, वह विष्णु है, वह साक्षात शिव है, वह अपने आप में पूर्ण ब्रह्म है। और पूर्ण ब्रह्म का अंश बनने की क्रिया जीवन की विशिष्टतम क्रिया है, और उस विशिष्टतम क्रिया का तुम एक अंग बन जाते हो, और यह अंग बनना जीवन का एक श्रृंगार है। इसीलिए मैंने कहा कि तुम्हारे जीवन में एक स्टेज, एक स्थिति आती है, प्रत्येक के जीवन में आती है, मगर अधिकतर लोग भूल जाते हैं कि मुझे यह व्यक्ति मिला तो क्या ये गुरु बन सकता है या नहीं है। अधिकतर लोग पाखंडियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, उन भगवे कपड़ों के चक्कर में पड़ जाते हैं, उन लंबी जटाओं और लंबी दाढ़ियों के बीच में फंस जाते हैं। वह गुरु नहीं बन सकते। वे ढोंगी है, पाखंडी है, साधु नहीं है, वे सन्यासी नहीं है, उनके पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। वे तो खुद भिक्षुक हैं जो तुमसे मांग रहे हैं, तुमसे 2 पैसे मांगेंगे, तुमसे कपड़ा मांगेंगे, तुम्हें गुरु दक्षिणा मांगेंगे। ऐसे लोगों के पास देने के लिए कुछ नहीं होता। जिनके पास देने के लिए होता है वो अपने आप में एक अभीष्ट अपनी स्थिति में होता है, क्योंकि वह जीवन का पाथेय होता है। हिमालय खुद पहुंच करके किसी से प्रार्थना नहीं करता है। हिमालय अपनी जगह अडिग है, अपनी ऊंचाई पर अडिग है, अपने जीवन की पूर्णता पर अडिग है, क्योंकि वह जीवन का एक श्रृंगार है, पृथ्वी का श्रृंगार है, पृथ्वी का नहीं देवताओं का श्रृंगार है। और उस देवताओं के श्रृंगार पर पहुंचने से एक अपूर्व और अद्वितीय शांति प्राप्त होती है। एक एहसास होता है कि हम हिमालय के गर्भ में हैं। एक चिंतन में एक पहचान पैदा होता है, मन में पवित्रता का बोध पैदा होता है, इसलिए कि वह हिमालय है। और ठीक है, स्थिति मनुष्य की बनती है जब मनुष्य उस गुरु से मिलता है, उस गुरु से साक्षात्कार करता है, उस गुरु के पास पहुंचता है, उस गुरु के चिंतन के पास पहुंचने की क्रिया करता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि उन गुरु के चरणों को पकड़ लेता है, जिसको पकड़ने से जीवन में उस सत्यता का रास्ता मिल सकता है। और जब ये रास्ता मिलता है तब वह एक नवीन पगडंडी पर बढ़ जाता है।
उस पगडंडी में जीवन के सारे कार्यकलाप तो हैं, मगर जीवन का लक्ष्य और चिंतन भी स्पष्ट है। उनको मालूम है कि इस पगडंडी पर चलने से मरकट नहीं प्राप्त होगा, इस पगडंडी पर चलने से शमशान प्राप्त नहीं होगा, इस पगडंडी पर मृत्यु झपट्टा नहीं मार सकेगी, इस पगडंडी पर काल की काली छाया नहीं पड़ सकेगी। यह पगडंडी उस स्वर्णिम प्रभात की ओर जाती है जहां एकदम ज्ञान का प्रकाश फैलता है। वह पगडंडी वहां जाती है जहां आत्मा में ब्रह्म चैतन्य पैदा होता है। यह पगडंडी वहां जाती है जहां जीवन की पूर्णता, जीवन का अभिष्ट, जीवन का लक्ष्य होता है। यह पगडंडी वहां जाती है जहां आत्मा का परमात्मा से संबंध स्थापित होता है। और यह पगडंडी उस जगह जाती है जहां उपनिषद कारों ने कहा कि पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। हम शून्य हैं, हमारे जीवन में कोई क्रिया नहीं है, हमारे जीवन में कोई अभिष्ट और लक्ष्य नहीं है। मैं तो एक मिट्टी का लौंदा हूं। मुझे यह भी ज्ञात नहीं कि मेरे जीवन का चिंतन तत्व क्या है, और वह गुरु उस पगडंडी पर गतिशील करके तुम्हें समझा देता है इस पगडंडी में तुम्हें गतिशील होना है, इस पगडंडी में तुम्हें बढ़ना है। मगर ऐसी स्थिति में तुम भूल मत जाना कि तुम उसके पीछे रह सको। ऐसा नहीं हो गुरु आगे बढ़ जाए तुम पीछे रह जाओ, ऐसा नहीं हो कि तुम उनके पांव को छोड़ दो, क्योंकि मौत बार बार तुम्हारे मनुष्य जीवन को बदलने की कोशिश करेगी। बार बार काल चक्र तुम्हारे विचारों को गतिशील करने की कोशिश करेगी। बार बार समय तुम्हें उस रास्ते से भटकाने की कोशिश करेगी। और वे शत्रु जो मृत्यु रूपी शत्रु हैं, जो मृत्यु के पथ पर अग्रसर हैं, जो काल की ग्रास में खड़े हुए हैं, वे तुम्हारे माँ और बाप के रूप में भी हो सकते हैं, भाई और बहन के रूप में भी होते हैं, संगी और साथी के रूप में भी हो सकते हैं। वे बार बार कहें तुम्हें क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये कौन सा रास्ता है। तुम्हें कमाना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए, 4 संतान पैदा करना चाहिए। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें पानी कौन देगा। और मैं पूछता हूं कि सूरदास को मरने के बाद पानी किसने दिया, कबीर को मरने के बाद पानी किसने दिया, वशिष्ठ को मरने के बाद पानी किसने दिया, विश्वामित्र को मरने के बाद पानी उनके पुत्रों ने नहीं दिया, उनकी चेतनाओं ने दिया, उनको दिया उनके शिष्यों ने, उनको दिया जीवन की पूर्णता ने। और जो जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकता है, जो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, वह अपने आप में ही पूर्ण होता है। वह साध्य करने की क्रिया का चिंतन नहीं करता, वह मृत्यु का स्थिति नहीं है, उसके जीवन में मृत्यु आ ही नहीं सकती। वह तो जीवन की पूर्णता है, और जहां जीवन की पूर्णता है वह अपने आप में उच्चतम स्थिति है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि तुम्हारे जीवन में ऐसी क्रांतिकारी क्षण आएंगे, आते हैं, मगर उस समय तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे सामने खड़े होते हैं। वह शत्रु तुम्हारी पत्नी के रूप में आके खड़ी हो सकती है, वह शत्रु तुम्हारे पति के रूप में आके खड़े हो सकते हैं, वह माँ और बाप के रूप में आ सकते हैं, सामाजिक परिस्थितियों के रूप में आ सकते हैं, आर्थिक अभाव के रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में शत्रु तो आके खड़े होंगे ही। मनुष्य एक है, 500 शत्रु तुम्हारे बीच में खड़े हैं, मगर जो मर्द है, जो हिम्मतवान है, जो साहसवान है, जो क्षमतावान है, जो ताकतवान है, वह उस पगडंडी पर मजबूती से पांव बढ़ाता है, उसके पांव रुकते नहीं है, क्योंकि उसके साथ एक चेतना, एक प्राण है, एक विचारधारा है, अपने आप में व्यक्तित्व है, हिमालय के समान अडिग एक क्षण है। जिस क्षण की उंगली पकड़कर, उस मनुष्य की उंगली पकड़कर, उस गुरु की उंगली पकड़कर एक नए पगडंडी पर बढ़ता है, उस नई पगडंडी को साधना कहा जाता है, उस नई पगडंडी को स्वर्णिम प्रभात कहा जाता है, उस नई पगडंडी को जीवन की चेतना कहा जाता है। और उस पगडंडी पर हम जिसकी उंगली पकड़ करके आगे चलते हैं वह एक सामान्य मनुष्य नहीं है, वह जीवन का एक उच्चतम स्थिति की क्रिया है, वह जीवन का एक ऐसा रास्ता है, वह जीवन की ऐसी पूर्णता है जिसको शास्त्रों ने पूर्ण मद कहा है, जिसको शास्त्रों ने गुरु कहा है, जिसको शास्त्रों ने ब्रह्मा विष्णु और शिवमय कहा है, जो वास्तव में समस्त शास्त्रों का सारभूत सत्य है। क्योंकि शास्त्रों ने न ब्रह्मा की पूजा की, न विष्णु की पूजा की, न रुद्र की पूजा की, न शंकर की पूजा की, न देवताओं की पूजा की। शास्त्र, और जहां शास्त्र है, जहां उपनिषद है, उन्होंने केवल गुरु की पूजा की। और यदि गुरु की पूजा की तो जरूर वे ज्यादा चिंतनशील थे, वे ज्यादा ज्ञानवान थे, वो समझ सकते थे इस मनुष्य को पूर्णता की और अग्रसर करने में कोई देवता साथ नहीं हो सकता, न वायु, न अग्नि, न देवता, न इंद्र, न वरुण, न यम, न कुबेर, और कुछ नहीं। केवल एकमात्र गुरु ही उस जीवन को पूर्णता दे सकता है, और बिना पूर्णता के जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जहां वह पूर्णता दिखाई दे, जहां तुम्हें गुरु दिखाई दे, जहां तुम उससे ग्रहण कर सको, उस समय तुम्हारा एक ही उद्देश्य सब कुछ छोड़ करके उनके चरणों को पकड़ लेना है, उसमें लिपट जाना है, अपने आप को उसको प्रतिबद्ध कर देना है। जिस प्रकार से बेल पेड़ से लिपट करके एकाकार हो जाती है, जिस प्रकार से सुगंध वायु के साथ एकाकार हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से उस गुरु के प्राणों के साथ एकाकार होने की क्रिया तुम्हें करनी है। और यदि ऐसी क्रिया कर सकोगे तो निश्चय ही तुम जीवन का एक स्वर्णिम प्रभात प्राप्त कर सकोगे, जीवन का एक उद्देश्य प्राप्त कर सकोगे, एक नई पगडंडी पर बढ़ सकोगे। और वह पगडंडी अमृत्यु की ओर जाती है, वह पगडंडी अमृत की ओर जाती है, वह पगडंडी पूर्णता की ओर जाती है, वह पगडंडी वहां पहुंचती है
जहां अपने आप में जीवन का अखंड आनंद है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, वह अपने आप में समाधि की क्रिया है, जीवन की पूर्णता की क्रिया है, कल्याणमय क्रिया है, जिसके माध्यम से तुम हजारों हजारों लोगों का रास्ता दिखा सकते हो, हजारों हजारों लोगों को आगे बढ़ा करके चिंतन दे सकते हो, आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन कर सकते हो। वास्तव में वह जीवन की पूर्णता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह क्षण और ऐसा क्षण तुम्हारे जीवन में जब भी आए, तुम उस क्षण को चूकना मत, क्योंकि क्षण को चूकना जीवन को चूकना है, क्षण को चूकना मृत्यु के ग्रास बनना है, क्षण को चूकना काल की छाया में लिप्त हो जाना है, और क्षण को चूकना अपने आप को जीवन भर के लिए चूक देना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वह क्षण तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम प्रभात है, वह क्षण जीवन का पाथेय है, वह क्षण तुम्हारे जीवन की श्रेष्ठता है, जिस क्षण को गुरु और शिष्य का परस्पर मिलन कहा जाता है। और यही जीवन की और तुम्हारे जीवन की और तुम्हारे इस नारकीय जीवन की और तुम्हारे इस देहमय जीवन की एक अद्भुत आश्चर्यजनक क्षण की स्थिति है। एक विस्फोट है तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारे प्राणों का विस्फोट है, तुम्हारी चेतना का विस्फोट है, और विस्फोट तुम्हारे जीवन में हो, इसलिए हो ये विस्फोट का आनंद तुम्हारे पिता नहीं ले पाए, दादा नहीं ले पाए, तुम्हारे परदादा नहीं ले पाए, तुम्हारे पूर्वज उस विस्फोट का आनंद नहीं ले पाए, और बिना विस्फोट के जीवन में पूर्णता नहीं आ सकती, बिना विस्फोट के जीवन का आनंद और क्षण की प्राप्ति नहीं हो सकती। जीवन का आनंद तो शिष्य बनने में है, जीवन का आनंद तो गुरु के चरणों को पकड़ने में है, जीवन का आनंद तो उस छायादार पेड़ की तरह है जहां नीचे बैठने से एक अद्भुत आश्चर्यजनक अद्वितीय शांति मिलती है। उस शांति को, उस आनंद को, उस पूर्णता को बिरले ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शिष्य को भी बिरला कहा गया है, शिष्य को श्रेष्ठतम सिद्धि कहा गया है, और वह शिष्य तब बन सकता है जब उसमें एक चेतना पैदा हो। यह शिष्य की उस समय स्टेज स्थिति बनती है जब उसके सामने गुरु उपस्थित होते हो और वह समझ जाता हो, पहचान लेता हो, और तुम्हारे जीवन में ऐसे गुरु प्राप्त होते हैं, ऐसे क्षण आते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जीवन को क्षण कहा गया है, और वह जीवन का क्षण तुम्हारी जिंदगी में कभी भी आ सकता है। हो सकता है 15 साल बाद आए, हो सकता है 70 साल उम्र में आए, पर जब भी आए वह क्षण तुम्हारा है, वही जीवन का प्रारंभ है। उसी समय से तुम अपने आप में पुनर्जन्म लेते हो। इसलिए कहा गया है कि जन्म नाम जाते शूद्र संस्कारात द्विज उच्चते। जन्म से तो तुम शूद्र हो ही, शास्त्र कह रहे हैं जन्म नाम जाते शूद्र, जन्म तो शूद्र में ही, क्योंकि शूद्र को स्वच्छता अस्वच्छता का कोई ज्ञान नहीं होता, मलमूत्र का कोई ज्ञान नहीं होता, पवित्रता अपवित्रता का ज्ञान नहीं होता, तुम्हें भी ज्ञान नहीं है। मगर जब तुम्हें संस्कारित किया जाता है, तुम्हें दीक्षा दी जाती है, जब तुम गुरु के पास बैठते हो, जब गुरु तुम्हारे सिर पे हाथ रखता है, जब गुरु एहसास करता है कि यह मेरा शिष्य है, और जब गुरु इस बात को स्वीकार करता है कि तुम मेरे शिष्य हो, द्विज उच्चते, तब तुम्हारा दूसरी बार जन्म होता है। द्विज दूसरी बार जन्म होना, वह जन्म तुम्हारे जीवन की सार्थकता है। पहला जन्म मृत्यु की ओर अग्रसर होता है, दूसरा जन्म अमृत्यु की ओर अग्रसर होता है। पहला जन्म विषय वासनाओं की ओर अग्रसर होता है, दूसरा जन्म अपने जीवन की पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। पहला जन्म छल झूठ कपट असत्य व्यभिचार की ओर जन्म लेता है, दूसरा जन्म जीवन के आनंद और पूर्णता की ओर, श्रेष्ठता की ओर, अद्वितीयता की ओर, और उस स्टेज को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होता है, जिसको प्राप्त करने के लिए उच्च कोटि के योगी और सन्यासी, उच्च कोटि के साधु और चिंतक, विचारक और श्रेष्ठतम उस क्षण के इंतजार करते रहते हैं। ऐसा जीवन में क्षण हो, ऐसा विस्फोट हो, ऐसे प्राणों में चेतना हो, और जीवन में ऐसी प्राणों की चेतना, जीवन के आनंद और जीवन की श्रेष्ठतम स्थिति गुरु और शिष्य के परस्पर मिलन में है। जब गुरु अपने आप को पूर्ण रूप से शिष्य के जीवन में प्राणों में उतार देता है, और शिष्य के प्राणों को पूर्ण रूप से अपने आप में आत्मसात कर लेता है, और आत्मसात करने की क्रिया जीवन की श्रेष्ठतम क्रिया है, और वह क्रिया तुम्हारे जीवन में बने, वह क्षण तुम्हारे जीवन में आए, उस क्षण को, उस विशेष स्थिति को, उस जीवन के चिंतन को तुम्हारे सामने साकार रूप उपस्थित हो सके, ऐसा क्षण जीवन का मधुरतम, आनंददायक, अद्वितीय, श्रेष्ठतम क्षण होता है। और मैं सोचता हूं कि ऐसा क्षण तुम्हारे जीवन में जिस समय भी आएगा, जिसमें भी तुम्हारे जीवन में आए, जिसमें भी तुम अपने माँ बाप, भाई बहन, अपने पुत्र पौत्र, बंधु बांधव उस व्यभिचार और चिंतन को छोड़ करके एक क्षण सोचेंगे कि मुझे किस रास्ते पर बढ़ना है, और वह नए पगडंडी पर जिस क्षण तुम्हें गतिशील कर सकेगा, उसमें तुम संस्कारित हो सकोगे, उसमें तुम द्विज कहला सकोगे, उसमें जीवन को पूर्णता की ओर अग्रसर हो सकोगे। और यह जीवन के पूर्णता की ओर अग्रसर होने की क्रिया ठीक वैसे ही है जैसे नदी का समुद्र में अपने आप में विलीन हो जाने की क्रिया है। नदी जब पहाड़ से निकलती है तो उसकी एक ही विचार, एक ही चिंतन, एक ही धारणा, एक ही ध्यान होता है कि मुझे तीव्रता के साथ उस समुद्र में विसर्जित हो जाना है, और उस विसर्जित हो जाने की क्रिया में उस पहाड़ों से निकलती हुई बहुत तेजी के साथ गतिशील होती है, और वह अपने आप में जाकर के समुद्र में विलीन हो जाती है, अपूर्व अद्वितीय शांति प्राप्त हो जाती है। ऐसी शांति शिष्य को गुरु से मिलती है। God never creates even a blade of grass without any particular motive.
and when he has given form to you and gifted you with thinking power, then surely there must be a deeper significance of your life. And the path onto which the Guru initiates you to make you realize all this leads to the totality of life. The Guru explains to you what the goal of life should be and which thought process you should imbibe into your life. You can attain totality in all spheres of life only with the help of a Guru. And when you succeed in doing so, your life gets filled with a new joy and enthusiasm. The Guru does not just give you Diksha and make you his disciple, rather he gives you a new identity. Through Diksha, he purifies your body, your blood, by vanquishing the deceit, lies, lust and the sins which you have inherited from your fathers and forefathers. Maybe your father did not meet any Guru. Maybe it was not in his fate to obtain a Guru, and hence he covered the journey from birth to death without achieving anything. He could not achieve anything in his life because the only thing he did was to take birth, grow up and then die. The same thing happened to your grandfather and your forefathers because they never stopped in life even for one moment to think what the significance of human life is. And even if they did think on these lines, they did not meet anyone who could guide them onto the correct path. This is why I say to you, may the doors of fortune open up for you and may you meet a Guru. When you come across a Guru, a sort of explosion shall take place in your life. When you shall move forward and hold his feet, it shall be a step which shall revolutionize your whole life. Meeting him shall be like lighting a torch of spiritual enlightenment in your life, which shall expel the darkness of ignorance from your heart. When this happens, your life shall gain a meaning, a motive, a goal, and you shall no longer move towards mortality. That day shall commence a new chapter in your life. Mrityorma Amrutangamaya is an often repeated phrase in the ancient texts. It means that a Guru teaches you how to move from the path of death to that of immortality. You already know the way to death, but you do not know about the path to immortality. Only one person can make you realize this path, and he is the Guru. Guru is one who has achieved the realization of Brahma and who has covered the path to immortality. Even death cannot harm a person who has fused himself in the Guru, because the Guru has achieved divine enlightenment. He is not an ordinary human, he is a celestial form. He is Brahma, he is Vishnu, he is Shiva. In fact, he is Purna Brahma. And the process of becoming a part of the Purna Brahma is the greatest accomplishment of life. Through this process, you can become a part of this divinity and can thus rise your life to empyrean spiritual heights. In the life of every human being comes such an opportunity, but most remain in a state of dilemma whether this person can be a Guru or not. Most people are deceived by the outer appearance and they accept frauds wearing saffron robes and having long hair as their preceptors. But such frauds are not sadhus or sannyasis. What can they give you? They themselves are beggars who go about asking for some money, clothes and food. Such people do not have anything to give, and only those who have something to give can raise one's life to higher planes. But the Himalayas never walk to a mountaineer. They remain still, standing majestically at one place, with several summits reaching out and touching the sky above. They adorn the earth with their beautiful snow-laden peaks, and even the gods feel delighted to wander about in their valleys. Hence, to enjoy their resplendent charms, a person himself has to travel and reach them. Only then can he enjoy the divine bliss and peace amidst their beautiful sceneries. On reaching the Himalayas, one feels as if the heart and the soul have become purified.
Similar is the feeling one has on meeting a guru. But to meet him, a person himself has to walk and reach him. And when he reaches the guru and holds his feet, he realizes the path which leads to the totality of life. Thus, his goal becomes clear to him, and with the help of the guru, he starts progressing towards it. Moving on this path, he always remembers his real goal, even when leading a normal, mundane life. He knows that this path does not lead to death. He knows that the final destination of this path is not a funeral ground. He knows that at the end of the path is a new day, and reaching it, he shall be filled with divine spiritual enlightenment. He knows that there he shall fuse his soul with the Brahma and shall attain totality in life. At this moment, your life is a void without any goal. You are like an empty earthen vessel. You do not even know what the thought process of your life should be. Only a guru can explain to you which path you have to follow. But you should carefully follow the guru on the path shown by him, lest you shall remain behind all alone, with the guru having walked on. Take care not to leave his feet, because death shall try to change your life in order to deviate you from the right path. And this death can appear as an enemy in any form, as your parents, your brother, your relations, or your friends. They shall say to you, "What are you doing? Where are you going? Which path are you trying to follow? You should earn money, do some business, you should get married, you should have children. Otherwise, who shall cremate your body and offer oblations to your soul after your death?" Let me ask you, who cremated the body of Surdas after his death? Who offered oblations to the soul of Kabir after he had left his worldly form? Who offered fire to the funeral pyre of Vasishtha when he died? Vishwamitra's body was not cremated by his sons, but by his disciples, who are the living images of the totality he had achieved in his life. And the person who achieves this totality attains the goal of human life. Such a person does not worry about anything, and even death cannot harm him, because he then becomes invincible and attains great spiritual heights. Such moments of achieving totality shall also present themselves in your life, but at that moment your enemies too shall be standing before you in the form of your wife, your husband, your parents, your social obligations, and your financial problems. These opponents shall surely block your way. You shall be all alone, and surrounding you on all sides will be hundreds of foes. But remember that a person who is courageous, manly, capable and strong puts forward each step with firmness, and he never stops, come what may. Because supporting him is a conscience, a thought and the firm hand of his guru. Indeed, unique is the moment when one acquires the support of a guru and moves on this new path of sadhana. This path of sadhana is the way to a new dawn, a new divine enlightenment. The person holding whose hand one can move on determinedly on this path is not an ordinary human being. In fact, he represents a process of rising human life to great spiritual heights. He represents the path to totality. He has been called the Purnamada, Guru, Brahma, Vishnu and Shiva by the Shastras, and more than anything, he represents the real truth. The Shastras have never expounded the worship of Brahma or Vishnu or Rudra, or for that matter any other god. They have only emphasized on the worship of the Guru. And when the great sages have emphasized only on the worship of the Guru, there must be some deep significance behind this. These sages were great scholars and possessed much more knowledge than we do today. Hence, they knew that no god can instill totality into the life of a human being. Without totality, life is meaningless, and only a guru can help one achieve this state. This is why I say to you that
The moment you meet a Guru, only one thought should be on your mind, and that is to give everything and devote yourself in his feet. You should hold on to his feet and should become one with his body and soul, just as fragrance disperses and becomes one with the air. You have to fuse your soul with that of the Guru, and if you are able to do so, you shall surely attain the goal of life by progressing on the path which leads to totality. This path leads to a destination where there is eternal joy. Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim. That state is of a peaceful samadhi. It is a state of totality, and reaching it, you can then guide millions of other humans onto this path. Then you can give them the right thought process and can leave behind a rich legacy of spiritual enlightenment for the future generations. This is what we call as completeness in life. This is why I am cautioning you not to miss this chance. Missing this one moment means death. If you don't avail the moment, the perpetual cycle of time shall obliterate all traces of your existence from this earth. I say this because in this moment lies the key to completeness in life. Because in this golden moment, you shall get linked with a Guru who can raise your life to high spiritual planes. This one moment is truly amazing in itself. A complete transformation of your life takes place, and there occurs an explosion of joy and divine conscience in your body and soul. Then you attain a joy which your forefathers could never experience in their lives. Without such an explosion, such joy, such totality cannot be attained. True joy is in being in the feet of a Guru as a disciple. True joy is like the peace experienced on sitting under the cool shade of a tree. Such peace, such bliss, such joy can be experienced by only a few. Rather, only a disciple can achieve this state. This is why the best achievement of life is in being a disciple, and one becomes a disciple when one's conscience gets awakened, when one obtains a Guru and realizes his true form. You too can obtain a Guru. Such a moment can, in fact, come any time and at any age in your life. But when such a moment does come, new life begins for you and you are in a way reborn. The Shastras say, Janmanam Jayate Shudra, that is, every person is a Shudra by birth. A Shudra cannot distinguish between good deeds and sins or between sanctity and profanity. But when his body and soul are consecrated and sanctified through Diksha, a new life begins for him. When you sit with a Guru and he places his hand on your head and accepts you as his disciple, then your life becomes meaningful. Thus, there are two lives. The first life before Diksha leads only to death, while the new life after Diksha leads to immortality. The aim of the first life is to satisfy one's material passions, while that of the second life is to attain totality. The first life is based on lies, deceit, lust and sins, while the second is based on joy and totality, which even great yogis and ascetics keep striving hard to achieve. May you realize such a moment in your life. May you succeed in awakening your conscience. And this is possible only through the unification of a Guru and a disciple. When the Guru fuses the soul of the disciple with his own, then that moment is of divine bliss. May you reach such a stage in your life, and may this thought process become clear to you. But when shall such a moment come in your life? Only when you forget your parents, brothers, sisters, sons, friends, your problems and your passions, and think for just one moment which path you should follow. This thought process shall encourage you onto the right path which leads to totality. The process of walking on this path is similar to that of a river flowing and merging into the ocean. When the river originates from its source, it has only one thought, one aim, one goal, and that is to flow
as fast as it can and merge into the ocean. And only when it merges with the ocean does it attain peace. A similar bliss is experienced by a disciple on meeting a guru.